We are starting our fourth lecture on medical terminology और आज हम रूल्स की बात करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। किसी भी मेडिकल टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए उसको पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं उसका प्रीफिक्स होता है, सेकंड पार्ट उसका रूट होता है और लास्ट पार्ट उसका सफिक्स होता है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए डिवाइड करते हैं या स्लैश करते हैं हर पार्ट को, या सेकंड नंबर पे हम हाइफन यूज करते हैं ताकि हम किसी भी मेडिकल टर्म को डिवाइड कर सकें पार्ट्स में और उसके मतलब को समझ सकें। हाइफन को हम प्रीफिक्स के बाद और सफिक्स से पहले लगाते हैं ताकि हमारा वर्ड थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एपिगैस्ट्रोसील। इसमें हमने हमारे पास सफिक्स है एपिक जिसमें हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं, और गैस्ट्रो गट की बात हो रही है और सील ओपनिंग की बात हो रही है। तो एपिगैस्ट्रोसील हमारे पास ओपनिंग आ गई एपिगैस्ट्रियम में। कंबाइनिंग फॉर्म को हम सफिक्स से पहले यूज करते हैं, या सेकंड नंबर पे उसको टू रूट्स अगर किसी वर्ड में है तो उनको मिलाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। और कंबाइनिंग फॉर्म ओ को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स में, इसमें बी सी डी, ठीक है, ये वाले सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंबाइनिंग फॉर्म ओ है इसको हम टू रूट को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड है न्यूमोथोरैक्स। दोनों रूट वर्ड हैं, न्यूमो एयर और थ्रैक्स चेस्ट कैविटी की बात हो रही है। दोनों को मिलाने के लिए हम कंबाइनिंग फॉर्म ओ यूज करते हैं, तो हमारे पास वर्ड न्यूमोथोरैक्स बन जाता है। अच्छा, ये तो बात होगी कि कंबाइनिंग फॉर्म ओ को हमने कहाँ पे यूज करना है। सेकंड नंबर पे कहाँ पे हमने यूज नहीं करना किसी भी कंबाइनिंग वॉल को, या स्पेशली ओ को यूज नहीं करना। तो उसमें हमारे पास जो वॉल वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू या वाई, इनमें से कोई वर्ड सफिक्स के स्टार्ट पे आ रहा है तो फिर हम कंबाइनिंग फॉर्म यूज नहीं करते हैं। सिंपली वर्ड को विदाउट कंबाइनिंग फॉर्म हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्ड है न्यूमो आर्थरोसिस। कोई भी मेडिकल टर्म का सफिक्स है अगर वो वाउल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम एडिशनल माइनिंग फॉर्म कोई भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। और प्रोसीजर को हम कैसे नेम करेंगे? जो गैस्ट्रोस्कोप का लास्ट ई है उसको हम वाई के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो वो प्रोसीजर का नाम बन जाएगा गैस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, एक सफिक्स है ओ एस आई एस, ओसिस। ये जनरली डिस्क्राइब कर रहा होता है अबनॉर्मल कंडीशन को, और इसको जब हम कंबाइन करते हैं कलर के रूट या प्रीफिक्स के साथ तो वो उस कलर के स्पेसिफिक सेल की कंडीशन की बात कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास वर्ड है अरिथ्रो जिसको हम रेड कलर के मीनिंग में यूज करते हैं, और रेड ब्लड सेल के मीनिंग में भी यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ रेड कलर ऑफ द सेल। तो जब ओसिस हम अरिथ्रो के साथ लगाएंगे तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा अरिथ्रोसिस। और अरिथ्रोसिस को हम यूज करते हैं इंक्रीज, अब नॉर्मली इंक्रीज ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। सेम इसी तरह से हमारे पास ल्यूको है, वाइट को कहते हैं, इससे हम जनरली मीनिंग ले रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें हम जब ओसिस मिलाएंगे ल्यूकोसिस तो इंक्रीज, अब नॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। मेनली जो कलर्स के नेम हैं उनको हम एज ए प्रीफिक्सेस यूज कर रहे होते हैं। सम टाइम ये जो है एज ए रूट और प्रीफिक्स एक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने वर्ड पढ़ा अरिथ्रोसिस, ओसिस हमारे पास सफिक्स था और अरिथ्रो हमारे पास प्रीफिक्स भी है और रूट भी है। जो फर्स्ट वर्ड है इनिशियल है वो प्रीफिक्स भी एक्ट कर रहा है और एज ए रूट भी एक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास सम कॉमन टर्म्स हैं जो रूल को फॉलो नहीं करती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स।
ये ड्रग्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं सप्रेस करने के लिए इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एफेगिया है, डिफ़िकल्टी टू स्वेलो और लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्वेलो। सिम्प्टोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ सिम्पटम्स आ गई, पेरिएनल अराउंड द एनस की हम बात कर रहे हैं। थ्रोम्बस अ सॉलिड मास अराउंड द वेसल्स। लिथोटोमी हम यूज़ करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट से स्टोन रिमूव करने के लिए इंसिजन देते हैं। तो इंसिजन टू रिमूव स्टोन। यूरीमिया, इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एम्फीसीमा, जिसको हम मेनली यूज करते हैं अकोमुलेशन ऑफ एयर इन एनी टिश्यू और ऑर्गन। बायोसील, कलेक्शन ऑफ पस को कहते हैं किसी भी बॉडी कैविटी में। न्यूमोथोरैक्स, एयर इन चेस्ट और थोरैक्स। डाइप्लेजिया, पैरालिसिस की बात कर रहे होते हैं दोनों साइड्स के मेन जो पार्ट्स हैं लाइक अपर आर्म, लोअर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, इनमें हम बात कर रहे होते हैं पैरालिसिस की। ल्यूकीमिया, ब्लड कंडीशन की बात आ गई, टाइप ऑफ कैंसर भी है और मलिग्नेंट डिजीज है। मल्टीपैरा, अ वुमन, मल्टीपल उसकी प्रेगनेंसीज और बेबीज हैं। ऑटो डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस के मीनिंग में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एनी कंडीशन दैट रेंडर अ ट्रीटमेंट एज improper or undesirable. ट्रांसपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ viscous to opposite sides. क्यूट, सडन ऑनसेट या सीवियर सिम्टम्स के मीनिंग में हम यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिजीजेज में हम इसको डिफरेंटली टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक को। एंजाइना मेनली हम चेस्ट पेन के लिए यूज कर रहे होते हैं, सेल सेल के लिए। डेल्टोइड, resembling a triangle rotator cuff muscle in shoulder, शोल्डर मसल के लिए हम मेनली यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम्स पर और उनमें यूज होने वाली टर्म्स के बारे में।